नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त पवन प्रताप यूट्यूब चैनल टोटल पावर सॉल्यूशन पे। दोस्तों, आज हम बात करेंगे जीरो क्रॉस की कि जीरो क्रॉस क्या होती है, जीरो क्रॉस का इम्पोर्टेंस क्या है और जीरो क्रॉस को हम कहां पे यूज करते हैं, कहां पे इस जीरो क्रॉस को हम अप्लाई कर सकते हैं या करते हैं। दोस्तों, इस टॉपिक को हम यहां पे स्टार्ट करें उससे पहले मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि हमारा जो नया चैनल है जिसमें मैं आप लोगों के लिए हेल्थ से रिलेटेड और फिजिकल फिटनेस से रिलेटेड वीडियोज अपलोड करता हूं, साथ में हेल्थ से रिलेटेड लॉजिकल वीडियोज भी मैं उसमें अपलोड करूंगा। तो दोस्तों, यूट्यूब पे जाके आप हमारे नए चैनल को सर्च कर लें जिसका नाम है टोटल हेल्थ एंड लॉजिक। टोटल हेल्थ एंड लॉजिक यूट्यूब पे जाके आप सर्च कर लें, उसको भी सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा दें ताकि उस चैनल की वीडियोज के नोटिफिकेशन भी आप लोगों को मिलते रहें। और साथ में इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी आपको मैं लिंक दे देता हूं इसका, उस पे भी नीचे से आप क्लिक करके डायरेक्ट टोटल हेल्थ लॉजिक पे जा सकते हैं और उसको सब्सक्राइब कर सकते हैं। दोस्तों, जीरो क्रॉस को यहाँ पे समझते हैं, उसके लिए मैं पहले यहाँ पे वेव फॉर्म बना लेता हूं ताकि जीरो क्रॉस को समझने में हमें आसानी हो जाए। दोस्तों, ये मेरा जो है एसी की वेव फॉर्म है। यहाँ पे दोस्तों, ये आपका जो है पॉजिटिव हाफ साइकिल है, ये नेगेटिव हाफ साइकिल है। उसके बाद ये अल्टरनेटिवली जो है पॉजिटिव हाफ साइकिल, नेगेटिव हाफ साइकिल, इस तरीके से ये आपकी वेव फॉर्म चलती है अल्टरनेट वे में। तो दोस्तों, अगर हम इसको ध्यान से यहां पे देखेंगे तो पॉजिटिव हाफ साइकिल से नेगेटिव हाफ साइकिल की तरफ जाने से पहले एक पॉइंट ऐसा आता है जिस पॉइंट पे हमारी वोल्टेज पहले जीरो को क्रॉस करती है। यानी कि यहां मान लीजिए 220 वोल्ट है पॉजिटिव और यहां पे 220 वोल्ट नेगेटिव है, लेकिन यहां पे पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जाने से पहले एक पॉइंट आता है जहां पे हमारी जो वोल्टेज है वो जीरो होती है, एक बार 0 वोल्ट। यानी कि हमें जीरो को क्रॉस करना पड़ता है, उसके बाद ही नेगेटिव हाफ साइकिल पे जाते हैं। इसी तरीके से नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ भी जाएंगे तो भी वो पॉइंट आएगा जहां पे हमारी वोल्टेज जो है एक बार जीरो होती है, जीरो वैल्यू होती है, जिसको हमें क्रॉस करना पड़ता है। इसी को जीरो क्रॉस बोलते हैं दोस्तों, जहां पे हमारी वोल्टेज जीरो होती है, जो कि हर हाफ साइकिल के बाद आता है। यानी कि एक साइकिल के अंदर ये वैल्यू आपकी 2 बार आती है, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जाएगा या नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जाएगा। यानी कि एक कंप्लीट जो साइकिल है हमारा 20 मिली सेकेंड का, तो हर 10 मिली सेकेंड के बाद जो है एक बार हमारी वोल्टेज जीरो होती है, जिसको हम जीरो क्रॉस बोलते हैं। अब इसकी इंपॉर्टेंस क्या है दोस्तों, आप लोगों ने सुना होगा कि एसी के शॉक से हम बच सकते हैं लेकिन डीसी के शॉक से नहीं बच सकते हैं। तो उसका लॉजिक ये जीरो क्रॉस ही है, ये जीरो वैल्यू है। यानी कि 50 हर्ट्ज की अगर मैं बात करूं तो एक सेकंड में 2 बार ये जो है एक साइकिल में 2 बार ये वैल्यू जीरो होती है और पूरे एक सेकंड में 100 बार, यानी कि एक सेकंड के अंदर 100 टाइम्स जो है आपकी जीरो वैल्यू आती है। यानी कि एक सेकंड में 100 बार हमें ऐसा मौका मिलता है जिस टाइम पे हम जो है उस सर्किट से अलग हो सकते हैं, यानी कि शॉक से बच सकते हैं। एक सेकंड में 100 बार वो वैल्यू जीरो होती है, यानी कि 100 चांसेस होते हैं एक सेकंड के अंदर हमारे सर्किट से अलग होने के, क्योंकि जैसे जीरो वैल्यू होगी तो वहां पे कोई वोल्टेज और कोई करंट नहीं होगा, उस केस में हम अलग हो सकते हैं सर्किट से। लेकिन ये संभावनाएं कम होती हैं क्योंकि हम इतने एक्टिव या इतने फास्ट नहीं है कि सेकंड के इतने मिली सेकंड के हिस्से में हम अलग हो जाएं, लेकिन फिर भी संभावना होती है। कुछ लोग इलेक्ट्रिक शॉक से जो है बचते भी हैं। वो जीरो वैल्यू होती है जिसमें हम अपना जो सर्किट से अलग हो सकते हैं। डीसी के केस में ऐसा नहीं होता है। मान लीजिए डीसी 220 वोल्ट है, 220 वोल्ट डीसी है, तो इसमें कोई भी जीरो वैल्यू नहीं आती है। यानी कि एक बार हम सर्किट में आए, एक बार सर्किट के सीरीज में अगर हम आए तो कोई चांस नहीं है कि डीसी में हम बच सकें, क्योंकि हम सर्किट से अलग नहीं हो सकते हैं। कहीं पे भी करंट जीरो नहीं होता है, कहीं पे वोल्टेज जीरो नहीं होती है। तो हमारे जो शरीर है उसके डैमेज होने के बाद या शरीर को जो सेल्स हैं वो ओपन होने के बाद ही हम बच सकते हैं, मरने के बाद ही। यानी कि ना के बराबर चांसेस होते हैं कि हम डीसी पे लगने के बाद सेव कर सकें, बच सकें।
और एसी में बच जाते हैं, क्योंकि ये जीरो वैल्यू जो है 1 सेकंड में 100 बार आती है। तो 100 बार जीरो वैल्यू यानी कि करंट जीरो होता है, जिससे हम सर्किट से अलग हो सकते हैं। लेकिन खतरनाक दोनों ही हैं, इसमें भी बहुत कम संभावनाएं हैं। ये पॉसिबिलिटी बताई है कि किस वजह से हम जो है एसी में बच जाते हैं। कई चांसेस होते हैं, कई ऐसे देखे हमने केसेस जिसमें एसी पे जो है लोग बच जाते हैं, सिर्फ शॉक लगता है और सेव हो जाते हैं। वो इसी कारण से होते हैं क्योंकि जीरो वैल्यू पे सही टाइम पे वो सर्किट से अलग हो सकते हैं। दोस्तों अब इसको हम अप्लाई कहाँ करते हैं वो मैं बता देता हूं यहाँ पे आपको। दोस्तों मुझे अगर इस एसी को कंट्रोल करना है, या एसी को मुझे डीसी में कन्वर्ट करना है लेकिन कंट्रोल वे में, यानी कि एसी को डीसी भी बनाना है लेकिन कंट्रोल भी करना है। दोस्तों हमारी जो डीसी बनती है, पल्सेटिंग डीसी, ये हमारी जो है स्मूथ डीसी है, जिसको मैंने अभी यहाँ पे डिस्कस किया। लेकिन एसी को हम डीसी कन्वर्ट करते हैं तो हमारी कुछ इस तरीके से बनती है। स्मूथ होने से पहले ये देखिए, ये आपकी डीसी है, पल्सेटिंग डीसी इसको बोलते हैं। तो यहां पे क्या होता है, पॉजिटिव हाफ साइकिल भी और नेगेटिव हाफ साइकिल भी एक ही डायरेक्शन में करंट फ्लो करता है, इस वैल्यू के एक तरफ ही होता है, तो इसको जो है डीसी बोलते हैं। लेकिन ये पल्सेटिंग है, स्मूथ नहीं है। स्मूथ डीसी कुछ इस तरीके से होती है। लेकिन दोस्तों ये अनकंट्रोल्ड डीसी है, यानी कि जितना मेरा पॉजिटिव हाफ साइकिल था उतना ही मेरा यहाँ पे पास ऑन हुआ है। हालांकि करंट की डायरेक्शन एक हो गई है, लेकिन जो पॉजिटिव और नेगेटिव हाफ साइकिल थे उसका एम्पलीट्यूड और उसकी जो आउटपुट है वो कंप्लीट है, यानी कि इसको कंट्रोल नहीं किया अभी। अगर इसको मुझे कंट्रोल करना है दोस्तों तो क्या करना पड़ेगा, मुझे क्या करना पड़ेगा कि ये जो आपकी वैल्यू है यहां से, मैं ये आपका पूरा टाइम होता है 10 मिली सेकेंड। मैं चाहता हूं कि मुझे 50% डीसी की आउटपुट मिले, जो डीसी बनती है उसका 50% मुझे आउटपुट में मिले। तो 5 मिली सेकेंड के बाद, यानी कि इसके 10 मिली सेकेंड का ये हाफ साइकिल है, तो 5 मिली सेकेंड के बाद मैं एससीआर को ऑन करूंगा, यानी कि इतने टाइम के लिए मेरा एससीआर ऑन होगा। यानी कि शुरू के 5 मिली सेकेंड एससीआर नहीं ऑन होगा, ऑफ रहेगा। 5 मिली सेकेंड के बाद एससीआर ऑन होगा, जिससे हमारी ये आउटपुट जो मैंने अभी मार्क किया है, ये आउटपुट हमारे को मिल जाएगी। ये सेक्शन हमारे को नहीं मिलेगा क्योंकि इतने में हमारा एससीआर ऑफ था। तो ये कंट्रोल्ड डीसी होती है। लेकिन ये पॉसिबल कब है, ये तभी पॉसिबल है जब मुझे ये पता लगेगा कि हमारी जीरो वैल्यू कहां पे आई। क्योंकि जीरो वैल्यू आने के 5 मिली सेकेंड तक ही मुझे उस एससीआर को बंद रखना है, उसके बाद ऑन करना है, और नेक्स्ट जीरो तक या नेक्स्ट 5 मिली सेकेंड तक उसको ऑन रखना है। वो आप कोई भी उसमें लॉजिक लगा सकते हैं, या फिर चाहूं मैं 70% या उससे कम चाहूं तो 1 मिली सेकेंड के बाद ऑन कर सकता हूं, 2 मिली सेकेंड के बाद, या आउटपुट बिल्कुल ही कम मुझे रिक्वायर्ड है तो मैं जो है यहां से 8 मिली सेकेंड के बाद भी इसको ऑन कर सकता हूं, यानी कि मुझे आउटपुट बिल्कुल कम मिलेगी। 8 मिली सेकेंड तक एससीआर ऑफ रहेगा, उसके बाद मेरा सिर्फ 2 मिली सेकेंड के लिए एससीआर ऑन होगा, तो मुझे आउटपुट में डीसी आउटपुट ये मिलेगी। यानी कि डीसी को कंट्रोल कर सकता हूं, तभी कर सकता हूं जब मुझे एसी के जीरो का पता होगा। क्योंकि एसी का जीरो पता होगा, उसके बाद ही मुझे इतनी मिली सेकेंड के बाद एससीआर को फायर करना है या ऑन करना है, उसको ट्रिगर करना है, फायर करना है या ऑन करना है, जीरो के पता होने के बाद। जब भी मुझे जीरो डिटेक्ट होगा उसके 5 सेकेंड मिली सेकेंड या 8 मिली सेकेंड के बाद मुझे एससीआर को ऑन कर सकता हूं जीरो के तुरंत। यानी कि जीरो डिटेक्शन की जरूरत होगी अगर मुझे एसी को डीसी बनाना है, कंट्रोल्ड डीसी बनाना है, डीसी को कंट्रोल करना है। अगर मुझे एसी को एसी में ही निकालना है, यानी कि एससीआर की बजाय मुझे ट्रायक यूज करना है, तब भी मुझे जीरो क्रॉस का पता होना चाहिए। क्योंकि जीरो क्रॉस का पता होगा तभी मैं एसी को जो है ब्लॉक कर सकता हूं। जितनी रिक्वायर्ड है उतनी एसी को मैं पास ऑन कर सकता हूं, एससीआर को फायर करके या ट्रिगर करके। वेवफॉर्म कुछ इस तरीके से आएगी, लेकिन पॉजिटिव हाफ साइकिल को इतने को मैं क्लिप कर सकता हूं, या नेगेटिव हाफ साइकिल को जीरो के बाद इतने को क्लिप कर सकता हूं। यानी कि जीरो का पता होगा, उसके बाद ही मैं उतने टाइम के लिए एससीआर को ऑफ रखूंगा, उसके बाद एससीआर को या ट्रैक को ऑन करूंगा, तो एसी और डीसी हमारी कंट्रोल्ड वे में मुझे बाहर मिल जाएगी। अब दोस्तों ये कैसे पॉसिबल है, यानी कि हमें जीरो का पता होना चाहिए। अब जीरो का कैसे पता लगेगा, उसके लिए दोस्तों हमें जीरो को 2-3 तरीके से पता लगा सकते हैं। या तो जो है इस एसी को मैं स्क्वायर वेव में कन्वर्ट कर दूं, यहां पे करके देखते हैं, मैं वेवफॉर्म बना देता हूं। ये मेरी यहां पे एसी है,
इसको दोस्तों अगर मैं स्क्वायर वेव में कन्वर्ट कर पाया, यहाँ पे मैं करके दिखा देता हूँ आपको। अगर इस तरीके से मैं इसको स्क्वायर वेव में कन्वर्ट कर देता हूं दोस्तों, ये एसी है, इसको मैंने स्क्वायर वेव में कन्वर्ट कर दिया, क्योंकि हमारा माइक्रो कंट्रोलर जो है या डिजिटल डिवाइस हमारे हैं कंट्रोलर वगैरह, वो आपकी डिजिटल फॉर्म में इसको आसानी से जीरो को पढ़ सकते हैं, क्योंकि वो जो काम करते हैं वो आपका 0 वोल्ट या 5 वोल्ट पे करते हैं, चाहे वो एनालॉग हो या डिजिटल फॉर्म में हो, वो 0 से नीचे के हिस्से को नहीं पढ़ पाते। तो दोस्तों यहाँ पे क्या है कि जैसे ही ये आपका 0 में मान लेता हूं, ये 5 वोल्ट पे मैंने स्क्वायर वेव को कन्वर्ट कर दिया है, तो 0 से 5 वोल्ट की तरफ जैसे ट्रिगर होगा, यानी कि जैसे माइक्रो कंट्रोलर को 0 से 5 वोल्ट मिलेगी, इसका मतलब हम माइक्रो कंट्रोलर के अंदर ये सॉफ्टवेयर में ये लिख सकते हैं कि ये जो 0 से 5 वोल्ट जब आया हमारे पास, तो वो पॉजिटिव हाफ साइकिल से और नेगेटिव हाफ साइकिल के बीच का जो 0 है वो यहाँ पे डिटेक्ट हो गया है। जैसे ही 5 वोल्ट आई, मतलब हमारा 0 वैल्यू हमें पता लग गई। कौन सी वाली? पॉजिटिव से नेगेटिव हाफ साइकिल की तरफ ट्रिगर करने वाली ये वाली 0 पता लग गई। या फिर 5 वोल्ट है हमारी किसी पर्टिकुलर पिन पे और 5 वोल्ट से वो 0 हो जाती है तुरंत, तो इसका मतलब हमारा वो 0 वैल्यू हमें पता लग गई, जो कि नेगेटिव हाफ साइकिल से और पॉजिटिव हाफ साइकिल के बीच में आती है। अब इसके हिसाब से हम एससीआर को या ट्रैक को फायर कर सकते हैं हमारे माइक्रो कंट्रोलर में। या फिर दोस्तों और दूसरा भी तरीके होते हैं जिससे हम जो है एनालॉग वे में किसी ट्रांजिस्टर को ऑन कर सकते हैं। डायरेक्ट अगर हमें ट्रांजिस्टर को ऑन करना है हर 0 वैल्यू पे, तो वो भी हम ऑन कर सकते हैं, लेकिन ये सिंपल तरीका है जिसमें हम आपका जो है LM741 जो आपका ओप एम्प होता है उसको यूज कर सकते हैं, या LM324 है उसको भी आप यूज कर सकते हैं कंपैरेटर को। सर्किट कैसे रहेगा वो भी मैं यहां पे बता देता हूं नीचे। इस तरीके से सर्किट होता है। ये हमारी एसी सप्लाई है जिसको हमने स्टेप डाउन करके इसकी इन्वर्टिंग पिन पे दे दिया है नेगेटिव पे, और ये आपकी नॉन इन्वर्टिंग पिन है। नॉन इन्वर्टिंग पिन को एक रेजिस्टेंस के थ्रू ग्राउंड कर दिया है और इन्वर्टिंग पे हमने एसी सप्लाई दे दी है। तो क्योंकि दोस्तों ये इन्वर्टिंग है, तो यहाँ पे अगर इस रेफरेंस से ज्यादा वोल्टेज होती है तो यहाँ पे हमें उससे उल्टा मिलेगा। ज्यादा होती है तो लो मिलेगा, अगर लो होती है तो हाई मिलेगा। जैसे हमारा यहाँ पे पॉजिटिव हाफ साइकिल का तो हमें लो मिला, नेगेटिव हाफ साइकिल है तो हमें हाई मिला। यानी कि इन्वर्टिंग है, इन्वर्टिंग पे इनपुट है तो इसका इन्वर्ट करके हमें मिलेगी आउटपुट में, और वो स्क्वायर वेव की फॉर्म में हमें मिलेगी। ये है हमारी यहाँ पे, क्योंकि एसी है यहाँ पे, और यहाँ पे आपका जो होता है पॉजिटिव सप्लाई, और यहाँ पे आपका ये जो नेगेटिव सप्लाई होती है जिसपे इसको टॉगल करना है वो यहाँ पे हमें कनेक्ट करनी होती है। ये रेफरेंस है, रेफरेंस क्या है 0। अब 0 से ज्यादा यानी कि पॉजिटिव हाफ साइकिल आएगा तो ये यहाँ पे नेगेटिव सप्लाई आउटपुट में मिलेगी जो कि ये है, और अगर 0 से कम अगर वैल्यू होती है तो हमें हाई करके मिलेगी, जो कि आपकी ये पॉजिटिव सप्लाई है वो यहाँ पे मिल जाएगी। तो इस तरीके से हम साइन वेव को स्क्वायर वेव में कन्वर्ट कर सकते हैं। ये आपका मैंने LM741 का यहाँ पे बताया दोस्तों, जिससे आप साइन वेव को स्क्वायर वेव में कन्वर्ट कर सकते हैं और इसके 0 को डिटेक्ट कर सकते हैं। और एक और तरीका भी है दोस्तों, अगर मुझे डायरेक्ट ट्रांजिस्टर को ऑन करना है तो मैं कुछ इस तरीके से भी कर सकता हूं। जैसे हमारी जो डीसी है दोस्तों, ये मेरी पॉजिटिव डीसी है और ये मेरा जो है नेगेटिव डीसी है, ये मेरा 0 वैल्यू है। अगर मैं नेगेटिव डीसी को, पल्सेटिंग डीसी को 1 वोल्ट या 1.5 वोल्ट या जितना मेरे ट्रांजिस्टर को ऑन करने के लिए वोल्टेज रिक्वायर्ड है उतना मैं इसको रेफरेंस पे उठा देता हूं, किसी पर्टिकुलर रेफरेंस पे इसको उठा देता हूं, तो ये कुछ इस तरीके से बनेगी दोस्तों। मैं यहां पे बना के दिखाता हूं, ये बनेगी कुछ इस तरीके से। जितना वोल्टेज रेफरेंस पे मैं इसको ऊपर करूंगा उतना जो है ये आपका
जीरो लेवल से ऊपर आपका अपलिफ्ट हो जाएगा। मान लीजिए 1 वोल्ट के रेफरेंस में मैंने इसको सिग्नल को उठाया है, तो यहाँ पे मुझे 0 वोल्ट से इधर 1 वोल्ट की यहाँ पे ये पीक मिलेगी। 1 वोल्ट की यहाँ पे ये पीक मिल जाएगी। मैंने इसको 1 वोल्ट पे उठा दिया है। तो यहाँ पे, और ये कहाँ मिलेगी, सिर्फ एग्जैक्ट जीरो पे, जहां पे भी जीरो होगा, क्योंकि जीरो ही जो है ऊपर आएगा, ये हिस्सा तो ऊपर आएगा नहीं। ये जीरो का जो जहां पे जीरो क्रॉस होती है वो हिस्सा आपका 0 वोल्ट से ऊपर उठ जाएगा, जितने रेफरेंस में मैंने इस सिग्नल को उठाया है। तो जहां जहां पे भी जीरो होगी वहां पे आपका 1 वोल्ट मिल जाएगा, जिसको हम ट्रांजिस्टर को ऑन करने के लिए यूज कर सकते हैं डायरेक्ट। इससे हम ट्रांजिस्टर को एग्जैक्टली जीरो पे फायर कर सकते हैं, ट्रांजिस्टर को ऑन कर सकते हैं। तो इससे भी हमारा जो है जीरो क्रॉस यहाँ पे डिटेक्ट हो गया है। इसका सर्किट भी और इसको डीएसओ पे भी मैं दिखाने की कोशिश करूंगा। दोस्तों, ये जो आपका जीरो क्रॉस का लॉजिक है, इसको आप किसी भी सिग्नल की फ्रीक्वेंसी को पता करने के लिए भी यूज कर सकते हैं। अगर हमारे माइक्रो कंट्रोलर से 1 सेकंड में अगर 100 जीरो क्रॉस डिटेक्ट होते हैं तो उसकी फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज है, और 1 सेकंड के अंदर अगर हमारे 120 जीरो क्रॉस अगर डिटेक्ट होते हैं तो उसकी फ्रीक्वेंसी 60 हर्ट्ज है। इसी तरीके से कोई और भी नंबर अगर डिटेक्ट होता है जीरो क्रॉस का, तो उसकी फ्रीक्वेंसी हम माइक्रो कंट्रोलर पे पता लगा सकते हैं। इस तरीके से इसका लॉजिक लगा के कि 1 सेकंड में नंबर ऑफ जीरो जितनी आती हैं उसको 2 से अगर डिवाइड करेंगे तो उतनी हमारी फ्रीक्वेंसी वहां पे आ जाएगी। जैसे 100 जीरो क्रॉस डिटेक्ट हुआ तो उसको 2 से डिवाइड करेंगे तो 50 हमारी फ्रीक्वेंसी रहेगी उस सिग्नल की। तो माइक्रो कंट्रोलर पे आप फ्रीक्वेंसी भी डिटेक्ट कर सकते हैं इस लॉजिक का यूज करके।